तुमने मुझे ये कहना है तुम्हारा मुंह ऐसे जैसे दीवा होता है, तुम्हारी ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि कामरान खान की रेटिंग, अच्छा ये रेटिंग जो है ना, ये मैं तुम्हें बाद में बताता हूं। रेटिंग के बारे में रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, फिर देखते हैं। अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है तो रेटिंग के लत्ते तो मत लो जी। देखिए जी, 1970 के बाद रेलवे का डाउनफॉल शुरू हुआ है और इसमें जो भी मिनिस्टर आया है उन्होंने लूट सेल की है। शेख रशीद का बताएं कि ये बतौर वजीर कैसे थे। शेख साहब के दौर में भी यही कुछ हो रहा हुआ था जो आज। जवाब दीजिए, जवाब। मैं इनको जवाब, इस दोज़ख के जासूस को मैं जवाब देता हूँ। फखर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये मैं ही आता हूँ, लाफ्टर मैंने लिया है इनकी तरफ। देखें ये ज्यादती ना किया करें। अच्छा लाफ्टर क्या कोई शिकार है जो आपने मारा? देखें बात दरअसल ये है कि ये कॉमेडी प्रोग्राम है, हम यहाँ कॉमेडी करने आए, कॉमेडियन साहब ये कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है। कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है तो क्या ये उस फपे कुटनी की तरह का शो है वो जो हर बात में शुरू रहता है? अल्लाह देखें आप इस शो में बैठ के ऐसी बात नहीं कर सकते। अच्छा उसका तज़किरा करना जरूरी है या उन्होंने तो जिक्र ही ना करो। कुछ एंकर ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਂਕਰ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਮਾਨਾ ਚਮੋਟੇ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰੈਸਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। तुमने मुझे ये कहना है तुम्हारा मुंह ऐसे जैसे दीवा होता है, तुम्हारी ठीक नहीं है। देखो तुम वो खबरनाक प्रोग्राम देखा करो, उसमें जो वो सही होती है। हकीम साहब को 2-3 बंदे आए ने 250 की पुरवा के लगाए। हकीम साहब को भी थोड़ी जैसे इन्होंने थोड़ी थोड़ी पाई। अच्छा असि ने पूरी करी देना उन्होंने पाई। अच्छा तुम्हें ये किसने कहा कि हमारे शो के खिलाफ? सर स्टूडेंट लोग शिकायत लाते ने सानू आके दसदे ने कि वो बंदा ਤੁਹਾਡੇ बारे च कह रहा है। ये इन्होंने बताया तुम्हें? इन्होंने क्या हो रहे ने नाल देना दसना। उनसे नविश्ता दीवार नहीं पढ़ा जा रहा। ये पहले बिला शिरकत गैरे ये बड़े बड़े तमन खां किस्म के एंकर्स और होस्ट्स हुआ करते थे। एक शो था बड़ा, उसका तूती बोलता था, वन मैन शो था, उसने उड़ा के रख दिया सबको। फिर एक वक्त आया, आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी कलई खुलने लगती है, आप एक्सपोज होने लगते हैं। ये जो कहना कि जी हम बड़े पुराने हैं, हम डे 1 से, जब से यहाँ पे मीडिया आजाद हुआ तब से शोज कर रहे थे। पहली बात तो ये कि उस वक्त कंपटीशन कोई नहीं था। आप एक ही तरह की बातें, एक ही तरह के मेहमान, उन्हें बुला लेना, आपस में लड़ा देना। भाई लोग अब और तरह की चीज देखना चाहते हैं, लोग बात सेंसिबल सुनना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जो घिसा पिटा ना हो। बस ये इतनी सी बात है जो इन्हें समझ नहीं आ। वैसे सर आपका पसंदीदा होस्ट कौन है? मेरे एक नहीं है, बेशुमार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कामरान खान की रेटिंग। अच्छा ये रेटिंग जो है ना, ये मैं तुम्हें बाद में बताता हूं। रेटिंग के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अहबाब जिनका मैं तस्करा कर रहा हूं, ये जो घिस पिट चुके हैं बुरी तरह, जिन्हें ऑडियंस ने वर्चुअली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हीं के मुकाबले में दीगर एंकर्स और होस्ट्स बेहतर शो कर रहे हैं उन्हीं की स्लॉट पे। वही स्लॉट बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है और कंसिस्टेंट आ रही है। और फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है। अल्लाह ताला को तो पता है ना कौन कहां रियाकारी कर रहा है। एक चीज होती है प्लेइंग टू द गैलरी, यानी आप किसी को दिखाकर कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। इनमें से अक्सरियत वो हैं हु प्ले टू द गैलरी, इसलिए उनके शोज में अब बरकत कम हो गई है। और वो क्या करते हैं, रेटिंग के खिलाफ जहर उगलते हैं कि जी ये रेटिंग ये बकवास है। ये जो रेटिंग है ना, ये तो सारा कंप्यूटर का गोरख धंधा है। चलो रेटिंग को ना मानो, अकल के अंधो, ये जो वर्ड ऑफ माउथ है, ऐसे शोज हैं जिनके लिए लोग टाइम निकालते हैं, रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, फिर देखते हैं। अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है तो रेटिंग के लत्ते तो मत लो। बहरहाल कामरान खान मेरा बड़ा फेवरेट है। फिर नजम सेठी, नजम सेठी होस्ट नहीं है, लेकिन नजम सेठी का पूरा शो जिसमें मुनीब का बड़ा रोल है और बहुत उम्दा रोल है, बड़ा खूबसूरती से निभा रहा है वो बंदा। एनालिसिस की हद तक मैं समझता हूं नजम सेठी बहुत उम्दा एनालिसिस देता है। उसके एनालिसिस की अक्सरियत से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मयार की। पता चलता है कि कौन किस हद तक स्टडी करके वो सिलसिला करता है। सना बुच्चा बहुत उम्दा शो करती है और उस शो की ये खूबसूरती है कि इंतहाई अदक, संजीदा और खुश्क मौजू पे किया हुआ शो, यूं पता चलता है यार शो खत्म हो गया। नहीं तो बाकी एंकर्स का आपने नाम नहीं लिया, बाकियों की क्या एक लात है? मैं समझता हूं कि जियो के एंकर्स आर द बेस्ट एंकर्स, लेकिन उनमें कामरान खान, नजम सेठी, सना बुच्चा
मेरे ख्याल में, मेरा इतना तो हक है ना कि मैं अपनी पसंद का इजहार कर सकूं। एंड इफ्तिखार अहमद इज अ वेरी गुड एंकर, जवाब दे इंतहाई उम्दा शो था। और सोहेल वड़ाइच, क्या बात है जी, लखा का नाश्ता ही कर जाता। अब ये कोई बात है ना। मेहमान इंज फिर रहे होंगे जिवें उन्होंने शिगिर्द हो गए। अच्छा, कामरान खान मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है कि कामरान खान की रिपोर्टिंग का लेवल बहुत हाई होता है, उसके पास खबर होती है और खबर निकलती थी तो उन तक पहुंचती थी, जिस तरह आज अंसार अब्बासी के पास आती है। अंसार अब्बासी से तो खबर पनाह मांगती है। मैं समझता हूं कि वो इतना लाजवाब रिपोर्टर और अच्छा एनालिसिस है उनका। तो सर ये कॉलम निगार है जो, इनके बारे में आपका क्या ख्याल? मैं जाती तौर पर अताउल्लाह कासमी के कॉलम को बहुत पसंद करता हूं, बहुत ही उम्दा कॉलम निगार हैं, कॉलम जिसको कॉलम कहते हैं। और तज्जिए का जहां तक ताल्लुक है, नजीर नाजी बेहतरीन तज्जिया निगार हैं। तो हकीम साहब भी कॉलम निगार सन जी? हाँ जी, दसो। ये भी कॉलम लिखते सन? कहां पे? जिथे जगह लभ से। एक कॉलम लेके अखबार च नहीं सी देंदे जी, डौले ना बन लेंदे सी। कहते फिर रात नूं डर नहीं लगता। ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। और फिर हसन निसार, हाय हाय हाय, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है सर, क्या बात, चौराहे च ही बैठे रहने के नहीं दे। हसन निसार बेहतरीन कॉलमनिस्ट है। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था उनका चरवाहा। उन्होंने दी मर्जी। जो शो वो अब कर रहे हैं वो उससे ज्यादा उम्दा शो। डायलॉग बड़ा अच्छा था जी, ड्राइंग रूम झूठ बोल सकता है लेकिन चरवाहा नहीं। और चौराहा होता है खुदा के लिए। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। फिर भैया, वैसे आफ्ताब अकबाल साहब ये चरवाहा बंद क्यों हुआ है? ਉਹਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। वो जो कहता था साजिश हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਮਲੰਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ 150 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ ਆ ਕੇ।